डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। आज हम अणुसंख्यक गुण कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, क्वथनांक में उन्नयन। तो देखिए, क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। सेकंड है क्वथनांक में उन्नयन। ये क्वथनांक में उन्नयन पढ़ने से पहले आपको क्वथनांक के बारे में पता होना चाहिए। उन्नयन का मतलब तो आप जानते हो, वृद्धि। क्वथनांक का मतलब क्या होता है? देखो 11th में आपने पढ़ा होगा, क्वथनांक टेम्परेचर को ही बोलते हैं, लेकिन कौन सा टेम्परेचर? क्वथनांक क्या है? वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को क्वथनांक कहते हैं। जैसे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमें कैसे पता चला कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल 100 पर उबल जाता है? कैसे पता चला? जब द्रव का क्वथनांक 100 डिग्री पर पहुंचता है, यानी जब जल को गर्म करते हैं, तो जब वो 100 डिग्री पर पहुंचता है तब उसका वाष्प दाब देखा जाए तो वो एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। किसी का भी क्वथनांक आपको निकालना है तो उसका हमें क्या पता होना चाहिए? उसका वाष्प दाब पता होना चाहिए कि कब 1 एटीएम के बराबर। एटीएम का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी वायुमंडलीय दाब। जब भी किसी द्रव का वाष्प दाब 1 एटीएम हो जाएगा, उस समय उसका ताप क्या कहलाएगा? क्वथनांक कहलाएगा। आप सबका जैसे अल्कोहल का क्वथनांक 78.13 है, जल का क्वथनांक 100 है, सबका सभी ब्लैकों का अलग अलग रहता है। ये डेफिनेशन भी लिखी है। वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब को हम क्या बोलते हैं? 1 एटीएम के बराबर होता है, द्रव का क्वथनांक कहलाता है। ये तो हमने क्वथनांक की डेफिनेशन समझा। कल हमने समझा था कि किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय घोलने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, यानी अवनमन हो जाता है। जैसे कोई पात्र है और इस पात्र के अंदर जल भरा हुआ है और ये द्रव की सतह है, जल के अणु ऊपर। जब इसमें कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ क्यों कम हो गया? क्योंकि इस सतह पर कौन आ गए? अब अवाष्पशील विलेय के अणु आ गए इनके साथ में। जल के तो थे ही, अवाष्पशील विलेय के अणु भी आ गए। तो जो पहले वाष्प बन रही थी उसकी अपेक्षा कम वाष्प बनेगी, इसमें कम बनेगी, क्योंकि इसमें अवाष्पशील विलेय के अणु आ गए और साम्यावस्था आ जाएगी। ये आ गई साम्यावस्था। साम्यावस्था सब जानते ही होंगे, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। साम्यावस्था क्या होती है? जब वाष्प और द्रव दोनों की वेग समान हो जाए, यानी कि अभिक्रिया के दोनों दिशाओं में अभिक्रिया का वेग समान हो जाए, तो वो साम्यावस्था कहलाती है। जैसे इसमें आप ढक्कन ना लगाओ, कोला छोड़ दो, कभी साम्यावस्था नहीं आई, क्योंकि द्रव तो पूरा उड़ जाएगा 10 दिन में, 5 दिन में। लेकिन यदि आपने बंद कर रखा है पात्र को, हमेशा साम्यावस्था बंद पात्र में ही होती है, पात्र को बंद कर रखा है, तो जल के अणु वाष्पित होंगे। कुछ समय बाद जब साम्यावस्था स्थापित हो जाएगी, तब जल के अणु वाष्पित होंगे और उतने ही समय में कुछ वाष्पित अणु आपस में संघनित होकर द्रव में परिवर्तित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस पर क्या लग रहा है? वाष्प लग रहा है। द्रव की सतह पर साम्यावस्था में वाष्प द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। आपस में प्रेशर बनेगा उनका, तो वो द्रव में परिवर्तित हो जाएंगे। द्रव वाष्प में, वाष्प द्रव में, इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती है, कभी बंद नहीं होती। अवाष्पशील विलेय से क्या होता है? वाष्प दाब घटता है। मान लो इसका वाष्प दाब मैंने P0 मान लिया, ये विलायक है, शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक, और ये विलेय है। मिलाने पर ये क्या बन गया? विलयन।
और इसकी विलयन की वाष्प मैंने मान ली PS। तो बताओ क्या होगा, Pg/P0 ग्रेटर देन PS। विलयन की वाष्प से क्या होती है, अधिक होती है। जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो उसका वाष्प दाब घट जाता है। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। इसी से मैंने कहा था कि इसी लेक्चर से संबंधित अगला भी है, यानी ये समझ में आ गया तो अगला अपने आप समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। क्वथनांक में वृद्धि कैसे होती है, क्वथनांक में वृद्धि, क्वथनांक की डेफिनेशन हमने समझ ही ली। देखो मान लो ये एक ATM वायुमंडलीय दाब है, यहाँ पे वायुमंडलीय दाब जिसको हम बोलते हैं एक ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर। और हमारे जो द्रव का दाब था वो था इतना। स्टार्टिंग में कुछ टेम्परेचर रहा होगा, जैसे ये जल है मान लो विलायक, तब इसका दाब कितना था, यहाँ पर। जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, वायुमंडलीय दाब तक चला जाएगा। मतलब ये कौन सा टेम्परेचर ले चुका है, TV मतलब बॉइलिंग पॉइंट, TV0। जब हमारा विलायक था, जल था मान लो, या कोई भी हो सकता है, इसको टेम्परेचर दिए तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर हम बढ़ाते गए और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वायुमंडलीय दाब भी बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो वो कहाँ पहुँच जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो एक ATM प्रेशर उसमें बन जाएगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। तब उसका टेम्परेचर देखो कितना निकला, TV। मान लो हमने इस जल में कुछ मिला दिया तो उसका वाष्प दाब अब कहाँ आ गया, नीचे, पहले यहाँ था। अब जल में हमने कुछ मिला दिया, नमक वगैरह, तो उसका वाष्प दाब कहाँ आ चुका है, अब यहाँ पर। ये विलयन है। मैंने क्या कहा, विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। पहले जल का था वो इतना था, अब इतना हो गया। अब बताओ इसको भी एक ATM तक पहुँचाना है, क्योंकि डेफिनेशन क्या है, किसी का भी यदि आपको क्वथनांक चाहिए तो उसको इतना ताप दो कि वो एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। आप बताओ इसको एक ATM तक पहुंचाने में ज़्यादा ऊर्जा लगेगी, ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा कि नहीं। अब देखो इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी इसको, तो इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी तो इसमें टेम्परेचर कुछ अधिक लगेगा। मान लो इस टेम्परेचर को मैंने मान लिया TB, विलयन, बॉइलिंग पॉइंट है TB, या T1 T2 भी मान सकते हैं। तो आपको खुद समझ में आ गया होगा कि अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने से किसी विलायक का वाष्प दाब घट जाता है, और वाष्प दाब घट गया तो क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देखो क्वथनांक बढ़ गया और वाष्प दाब क्या हो गया, घट गया। इसे हम ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं। मैं इसका ग्राफ बनवा सकता हूँ। देखो ये इधर मान लो मैंने ले लिया टेम्परेचर, ताप, और इधर मैंने ले लिया दाब। ग्राफों को रट लेते हैं बच्चे अधिकतर, इसको रटना नहीं है, ये दाब। मान लो यहाँ पर ये जो लाइन है ऊपर की, ये एक वायुमंडलीय दाब की लाइन है, एक ATM की लाइन है, यहाँ पर कहीं भी आ जाए, यहाँ पर पूरी लाइन। तो पहले मेरा जो विलायक था उसका मान लो टेम्परेचर यहाँ कुछ रहा होगा। अब मैं, ये ताप है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं उसको धीरे धीरे, इतना तो उसका पहले से ही था, धीरे धीरे मैं ताप बढ़ाऊंगा तो उसका दाब भी बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो कहाँ पहुँच जाएगा, एक ATM पर। मतलब यहाँ से यहाँ तक मैंने टेम्परेचर दिया, कुछ भी ताप दिया होगा, उस ताप पर क्या हो गया, एक ATM। जे मान लो ग्राफ हो गया आपका विलायक का, ठीक है। अब मैंने इस विलायक में कुछ मिला दिया, नमक वगैरह, तो जो दाब उसका यहाँ आ रहा था, अब वो दाब कहाँ आएगा, घट गया, नीचे कम आएगा। अब मैंने ताप दिया उसको, धीरे धीरे टेम्परेचर देता गया, जितने ताप पर विलायक एक ATM पर पहुंचा, अभी विलयन कहाँ पहुंच पाया, सिर्फ यहीं पहुंच पाया है।
और ताप देना पड़ेगा, धीरे 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 मैंने और ताप दिया तो कहाँ पहुँच गया यहाँ। अब मेरा जो बिलियन का ग्राफ है उसका टेम्परेचर कहाँ गया यहाँ। जे मान लो बिलियन का है तो मैंने मान लिया TB, जे मान लो विलायक का है तो मैंने मान लिया TB नॉट। अब तुम ध्यान दो, इतने टेम्परेचर पर विलायक यहाँ था और बिलियन कहाँ था, नीचे। इस टेम्परेचर विलायक तो 1 atm पर पहुँच गया, लेकिन बिलियन का ग्राफ कहाँ पहुँचा, यहाँ। ये बिलियन का है, बिलियन का भी यहाँ पहुँचा और ताप देना पड़ा, मतलब क्वथनांक में क्या हो गई, वृद्धि। किसकी वजह से, किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पर। तो अब डेफिनेशन आ गई किसकी, क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हो। किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने से उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। आ गया ग्राफ से समझ में, कुछ भी नहीं है इसमें, बच्चे ऐसे ऐसे लाइनों को रट लेते हैं। ऐसे भी मैंने समझाया कि पहले वाष्प दाब कम थी, पहले वाष्प दाब इतनी थी मान लो, और इसको 1 atm तक पहुंचाना है तो कुछ इतना सा टेम्परेचर इसको देना पड़ा। लेकिन इस विलायक में, इस जल में मैंने घोल दिया नमक, तो ये जो वाष्प दाब पहले यहाँ थी अब घट के कहाँ गई, नीचे। अब यहाँ से मुझे फिर वही 1 atm जाना, 1 atm तक ही है, तो जब 1 atm तक मुझे पहुँचाना है तो ऊर्जा ज़्यादा लगेगी, तभी तो ऊपर पहुँचेगा। सबसे पहले आपको समझना है कि अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने से उसके वाष्प दाब में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और वाष्प दाब में कमी होने से तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हो, किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने से उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब देखना, हम एक चीज़ जानते हैं, क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा TB बराबर, कैसे लिखोगे इस फॉर्मूले को, डेल्टा TB बराबर क्वथनांक में उन्नयन कैसे निकालोगे, डिफरेंस दोनों का। अब डिफरेंस बताओ, विलयन का अधिक है या विलायक का। वाष्प दाब तो कम होती है विलयन की, लेकिन विलयन का ताप क्या है, अधिक। यहाँ से विलयन का ताप अधिक, विलायक का ताप कम। तो डेल्टा अधिक क्या है, TB माइनस TB0 नॉट, TB माइनस TB नॉट। ये फॉर्मूला आ गया किसका, क्वथनांक में उन्नयन। अब बात आती है कि क्वथनांक में उन्नयन यानी डेल्टा TB किसकी वजह से बढ़ता है और किसकी वजह से घटता है। देखो, किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय घोलने पर वाष्प दाब क्या होती है, कम, और क्वथनांक क्या होता है, अधिक। क्वथनांक में होती है वृद्धि और वाष्प दाब में होती है कमी। तो अवाष्पशील विलेय पर निर्भर करता है क्या, डेल्टा TB। यदि अवाष्पशील विलेय ज़्यादा होगा तो डिफरेंस ज़्यादा आएगा। जैसे मैं इसको ज़्यादा मिलाऊंगा तो वाष्प कम बनेगी, वाष्प कम बनेगी तो क्वथनांक में वृद्धि अधिक होगी। ये तो समझ में आता है। क्वथनांक में वृद्धि किस पर निर्भर करती है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ की मात्रा पर। अब तुम बताओ, किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय की मात्रा, ये कोई अपन ने सांद्रता के पद पढ़े होंगे, कोई ऐसा सांद्रता का पद है जिसमें विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा आती हो, है, कौन है, मोललता। मोललता, देखो मोललता डेफिनेशन क्या है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या को मोललता कहते हैं। डेल्टा TB समानुपाती किसकी, मोललता के, क्योंकि मोललता में क्या आ गया, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या को मोललता कहते हैं। यानी विलेय के मोल ज़्यादा तो डेल्टा TB भी ज़्यादा होगा। ये चीज़ क्लियर हुई। अब देखो, मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो डेल्टा TB बराबर, समानुपाती हटेगा तो क्या आ जाएगा, एक नियतांक आ जाएगा K इंटू M। और K क्या है, एक नियतांक है, किसके लिए आया है ये, क्वथनांक में उन्नयन, बॉइलिंग पॉइंट। B का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, तो ये B है, बॉइलिंग पॉइंट की बात चल रही है, इसलिए K में क्या लगा दिया मैंने, B। इसका नाम क्या है, जहाँ KV क्या है, जहाँ
Kv बराबर क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक है, लेकिन ये किसके लिए है? मोलल के लिए। तो मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, Kv बराबर मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आता है मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक से आप क्या समझते हो। देखो पहला क्वेश्चन आपने पढ़ लिया क्वथनांक की डेफिनेशन, दूसरा पढ़ लिया क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हो, और तीसरा आता मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक से आप क्या समझते हो। तो ये यहाँ से निकल के आता है। यदि मैं डेल्टा टीवी बराबर केवी और मोललता को क्या कर दूं? इकाई, यानी 1 किलोग्राम ब्लैक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मैं यदि 1 कर दूं तो टीवी बराबर क्या हो जाएगा? केवी। अब इसकी डेफिनेशन आ गई मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की। यदि मोललता इकाई हो जाए तो किसी विलयन का क्वथनांक में उन्नयन ही मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। यदि मोललता इकाई हो जाए तो किसी विलयन की क्वथनांक में उन्नयन ही मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। दूसरे क्वेश्चन हो गए, छोटे छोटे आते हैं, 1-1 नंबर की डेफिनेशन आती है, ठीक है। फिर आता है क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से अवाष्पशील विलेय के अणु भार की गणना करो। हम जानते हैं, अच्छा पहले तो मैं क्वथनांक में उन्नयन का ये वाला फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, डेल्टा टीवी बराबर, ये मुख्य फॉर्मूले हैं, ये इन पर क्वेश्चन आते हैं, टीवी माइनस टीवी नॉट, एक फॉर्मूला तो ये हो गया, और इसका ये हो गया ग्राफ। दूसरा हम जानते हैं डेल्टा टीवी समानुपाती स्मॉल एम, मोललता। फिर डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू एम, और मोललता क्या होती है? डेल्टा टीवी बराबर मोललता होती है WB/MB इंटू 1000/WA। इस पे आता है क्वेश्चन। यदि मैं MB को यहाँ लाऊँ टीवी को, तो MB यहाँ जाएगा MB बराबर KV इंटू WB/डेल्टा टीवी इंटू 1000/WA। इन फॉर्मूलों पे क्वेश्चन आता है जरूर, और है कुछ भी नहीं। हम जानते हैं डेल्टा टीवी किसके समानुपाती है? मोललता की, क्योंकि डेल्टा टीवी निर्भर करता है विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा पर, और विलायक में विलेय कौन सी परिभाषा सूट करती है इसको? मोललता होती है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो एक फॉर्मूला ये है और एक ये है, ये दोनों तो एक ही हैं, इसी से ये बना हुआ है। अब देखो मैं इस पे करता हूँ एक न्यूमेरिकल, तो मैं बताता हूँ, सॉरी। क्वेश्चन ये है, अच्छा एक क्वेश्चन और भी आता है, वो तुम्हें मैंने पहले भी पढ़ा दिया कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन एक अणु संख्या गुण है, सिद्ध करो, समझाइए। ऐसे इसमें भी आता है क्वथनांक में उन्नयन एक अणु संख्या गुण है, सिद्ध करो। तो देखो इसी फॉर्मूले से हमें समझ में आ गया क्वथनांक में उन्नयन एक अणु संख्या गुण है। कैसे? अणु संख्या गुण पदार्थ की मात्रा पर, यानी विलेय पदार्थ की मात्रा या मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। आप देखो क्वथनांक में उन्नयन किस पर निर्भर करता है? मोललता पर, और मोललता विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। तो जब विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है कौन? क्वथनांक में उन्नयन, तो अणु संख्या गुण भी विलेय के मोलों की संख्या पर ही निर्भर करते हैं। इसीलिए क्वथनांक में उन्नयन एक अणु संख्यक गुण है।
ठीक है। जो विलेय के मूलों की संख्या पर निर्भर कर रहा है वो अणुसंख्यक गुण है, ये करता है तो अणुसंख्यक गुण है। अणुसंख्यक गुण विलेय के मूलों की संख्या पर निर्भर करते हैं, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। अब इस पर मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें दिया क्या है वो लिखना है। दिया है 18 ग्राम ग्लूकोज यानी विलेय की मात्रा, विलेय का भार या मात्रा एक ही बात है। WB बराबर 1 किलोग्राम, इसको ग्राम नहीं 18 ग्राम। और विलायक की मात्रा, विलायक का भार, विलायक का भार इसको बोलते हैं WA बराबर 1 किलोग्राम। इसको ग्राम में बदल लो, 1000 ग्राम। किस ताप पर जल 0.13 बार दाब पर क्वथन करेगा? कौन सा ताप है जब दाब उसका 1.013 बार हो? तो ताप निकालना है, टेम्परेचर निकालना है विलयन का, यानी कि TV ज्ञात करना है। और ये क्या है? दाब। तो दाब प्रेशर विलयन का 1.013 बार क्वथन करेगा। जल के लिए Kb बराबर दिया है, Kb इक्वल टू 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल एमएस। देख लीजिए सब कुछ दिया है, WB WA, ठीक है, TV निकालना है और तापक्रम पर, किस तापक्रम पर जल 1.013 बार दाब पर क्वथन करेगा। अब इसमें दो फॉर्मूले लगने हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। इससे तो हम निकाल लेंगे क्या? TB, डेल्टा TB 0 कहाँ है? TB 0 अभी दिया ही नहीं है। TB 0 हम जानते हैं, जल का TB 0 कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जल का यानी कि जो TB 0 है जल का वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको यदि मैं सेंटीग्रेड को बदल दूं केल्विन में, क्योंकि ये केल्विन में ही है तो अपन केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 100 प्लस 273.15 होता है, तो ये हो जाएगा 373.15। डेल्टा TB निकालना पड़ेगा, तो इसका मतलब डेल्टा TB पहले इस फॉर्मूले को लगाएं। डेल्टा TB बराबर Kb इंटू WB अपॉन MB इंटू 1000/WA। अब देखो Kb कहाँ है? मुझे दिया है Kb 0.52 इंटू WB 18, MB अणु भार निकालना है तो यही अणु भार निकाल लेंगे अपन। विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार MB बराबर, विलेय इसमें कौन है? ग्लूकोज, और ग्लूकोज का अणु भार C6H12O6। फॉर्मूला बस पता होना चाहिए, 12 छक्के 72 प्लस 12 प्लस 96, ये आ गया 180 ग्राम। तो ये आ गया 180 ग्राम इंटू 1000 WA दिया है कहीं, दे रहा 1000 से 1000 कट गया, 18 से ये 10 बार कट गया, 10 का इसमें भाग दे दो तो 0.052 केल्विन डेल्टा TB आ गया। अब अपन को निकालना तो TB था, तो TB आ जाएगा। देखो ये वाला फॉर्मूले से, ये जो फॉर्मूला है इससे आ जाएगा डेल्टा TB इक्वल टू TB माइनस TB 0। डेल्टा TB कितना है? 0.052,
टी निकालना ही है, माइनस टी0, ये कहाँ से आया? टी0 मैंने पहले ही निकाल रखा है, देखो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हम जानते हैं जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन हम केल्विन में निकालना चाहते हैं तो 100 में क्या कर देते हैं 273.15 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 373.15, तो ये आ जाएगा 373.15। इसको इधर ले आओ तो टी इक्वल टू 0.052 प्लस 373.15, इसको ऐड कर लो, ऐड करके आंसर आ जाएगा 373.202। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, दोबारा समझा देता हूँ इसको। देखो ध्यान से देखना, 18 ग्राम ग्लूकोज मतलब बिले, तो WB बराबर 18 ग्राम। 1 किलोग्राम जल मतलब विलायक, यानी कि 1000 ग्राम जल में घोलते हैं। तो किस ताप पर, ऐसा कौन सा ताप है घोलने के बाद उस पर दाब कितना हो जाए? 1.013 बार। ये क्या है? 1.013 बार। ये 1 ATM के बराबर होता है, 1 ATM बराबर होता है 1.013 बार, जहाँ वो 1 ATM भी कह सकता है कि 1 ATM दाब पर क्वथन करेगा। जब दाब इतना हो तब ताप कितना होगा वो पूछ रहा है। जल के लिए केवी 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स से, केवी दिया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है, सिर्फ इसने बोला है। WB दिया है, WA दिया है, सब कुछ दिया है। TV0 दिया नहीं था, लेकिन ये हम जानते हैं कि जल का क्वथनांक कितना होता है 100, और केल्विन में निकालना है तो 273 जोड़ देना। यदि तुम नहीं जोड़ना चाहते, 2 केल्विन में नहीं निकालना चाहते, तो फिर यहाँ पे जो आंसर आएगा वो डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा। जैसे 273 कम कर दो इसमें से, तो अपने आप किस में आ जाएगा? वो डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, विलेय का अणुभार हमें निकालना पड़ा क्योंकि अणुभार की फॉर्मूले में ज़रूरत पड़ेगी। दोनों ही फॉर्मूले लगेंगे, कभी कभी एक से ही हो जाएगा कम दे दे। यदि वो हमें टीवी न पूछ के डेल्टा टीवी पूछता, देता ही नहीं, तो हम इससे निकाल लेते डेल्टा टीवी, बस ख़त्म हो जाता आंसर। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी।